दोस्तों आप सब कैसे हैं? अच्छा ही होंगे। तो हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाले हैं। तो जो भगवान विष्णु का दशा अवतार का विष्णु महिमा था, उससे हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जो 8वां अवतार है उन्हीं के बारे में जानेंगे कि भगवान जी किस लिए जन्म लिए और आगे उन्होंने क्या क्या अपनी लीला करे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु का कृष्ण रूप अवतार जय विजय की तीसरी और अंतिम राक्षस योनि की मुक्ति हेतु हुआ था। कृष्ण अवतार श्री राम से भी अधिक व्यापक अवतार हैं। भगवान का यह रूप अत्यंत पूजनीय है। सूर्य वंश में जन्म के कारण श्री राम को तो सूर्य की 12 कलाओं से युक्त माना जाता है, किंतु चंद्रवंशी होने के कारण श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामी कहा गया है। द्वापर में कंस, जरासंध, शिशुपाल और कौरवों ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। आतंक से घबराकर पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उनसे बोली, हे परमपिता ब्रह्मा जी, धरती पर कंस के अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ पापाचार बढ़ रहा है। दया करे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारे कष्टों का निवारण केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम विष्णु लोक चलो। उसे साथ लेकर ब्रह्मा जी विष्णु धाम पहुँचे और कष्ट निवारण की प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने पृथ्वी को अभयदान दिया और कहा, हे देवी, इस द्वापर काल में शेषनाग और मैं स्वयं वासुदेव की पत्नी देवकी के 7वें और 8वें गर्भ से जन्म लेकर मृत्युलोक में अधर्म का नाश करेंगे। अस्वस्थ होकर गाय रूपी पृथ्वी और ब्रह्मा जी लौट गए। उधर कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। कंस जब बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिसे तुम इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोध से बौखला उठा। उसने अपनी प्रिय चचेरी बहन को रथ से नीचे खींच लिया और उसे मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव तुरंत बीच में आ गए और प्रार्थना पूर्वक बोले, महाराज कंस, मैं वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी उसे हम आपको सौंप दिया करेंगे। आप देवकी को मत मारिए। कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। आकाशवाणी के भय से कंस की रातों की नींद उड़ गई। उसने देवकी के 6 बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया। 7वें बच्चे को श्री विष्णु की एक दिव्य शक्ति योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकलकर गोकुल में वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देवकी ने कंस को बताया कि उसका 7वां गर्भ समाप्त हो गया। 8वां गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु स्थित हुए और उससे पूर्व उन्होंने देवकी और वासुदेव के दर्शन देकर कृतार्थ किया। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे जन्म के बाद मुझे गोकुल में यशोदा के पास छोड़ आना और उनकी नवजात कन्या को यहाँ लेकर कंस को सौंप देना। वासुदेव ने
वैसा ही किया। विष्णु अवतारी श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़कर यशोदा की कन्या को वे अपने साथ ले आए। प्रभु की माया से यह सारा कार्य बिना विघ्न के ही पूर्ण हो गया। 8वें बच्चे का रुदन सुनते ही प्रहरियों ने कंस को सूचना दी। कंस दौड़ा दौड़ा आया और कन्या को देवकी से छीनकर धरती पे पटक दिया। लेकिन धरती पर गिरने से पूर्व ही वह कन्या योगमाया में बदलकर आसमान में उड़ गई। उड़ते हुए बोली, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा मूर्ख कंस। काल को आज तक कोई नहीं मार सका। तुम्हारा काल तो कहीं और पल रहा है, वह तुम्हें अवश्य मारेगा। भयभीत कंस ने सभी नवजात शिशुओं, ब्राह्मणों और गौओं को मार डालने का आदेश दिया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। हजारों बच्चे मार डाले गए। एक बार कंस के दरबार में उसका प्रमुख गुप्तचर उपस्थित हुआ। वह कंस से बोला, महाराज, ब्रज में नंद के यहाँ 2 विलक्षण बालक पैदा हुए हैं जो सूर्य के समान तेजवान और अद्भुत सौंदर्य के स्वामी हैं। ऐसा सौंदर्य केवल तीनों लोकों में सिर्फ भगवान विष्णु का ही हो सकता है। मुझे पूरा संदेह है कि उनमें से एक ही विष्णु ही है। उनमें से एक वह विष्णु ही है। काश कंस ने जब यह सुना तो उसने अपने अधीन कई सैनिकों को भेजकर उन दोनों बालकों को मारने की कोशिश की, किंतु वह सैनिक उनका कुछ भी न बिगाड़ पाया और स्वयं ही समाप्त हो गए। जब कंस ने उनकी मौत का समाचार मिला तो वह क्रोधित हो गया और तब कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को उपस्थित होने का आदेश दिया। कंस का आदेश पाकर पूतना वहां उपस्थित हुई। कंस ने उससे कहा, पूतना, तुम ब्रज जाकर उन दोनों बालकों को समाप्त कर डालो। कंस के कहने पर पूतना ब्रज पहुंच गई। वहां उसने अपना दूध पिलाने के बहाने से श्री कृष्ण जी को जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह स्वयं ही नन्हे कृष्ण के हाथों मारी गई। अन्य ग्वालों की भांति श्री कृष्ण भी प्रायः गायों के झुंड को चराने ले जाते थे और सांझ के समय वापस आते थे। उनकी बांसुरी की धुन में बंधी गायें उनके पीछे हो लेती और दूध भी अधिक देती थी। गोकुल में वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष गौ बलि दी जाती थी। इस बार श्री कृष्ण ने इस प्रथा का विरोध किया और गोकुलवासियों को समझाया कि बलि से देवता प्रसन्न नहीं होते, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए, जो वर्षा के बादलों को रोककर हमारे खेतों को हरा भरा करते हैं। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात स्वीकार कर इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। इससे इंद्र अपमान से झुंझला उठे। उन्होंने वृंदावन पर घनघोर वर्षा आरंभ कर दी। तब गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगलियां पर धारण कर श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों की रक्षा की और इंद्र का मान मर्दन किया। कंस के दैत्य और मायावी राक्षस वृंदावन की शांति भंग करते ही रहते थे।
आगा, अजगर, अरिष्ट, बैल, वांग, सारस, केसी, अस्प, वत्स, गऊ, व्योम, बकरा आदि ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने की भरसक कोशिश की, लेकिन स्वयं ही उनके हाथों मारे गए। एक बार जंगल की आग ने वृंदावन को जलाना चाहा तो श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और सारी लपटों को पी गए। एक बार सभी ब्रिजवासी नंद के पास पहुँचे और बोले, हे नंदराज, हमारी और हमारे पशुओं की रक्षा कीजिए। यमुना जी में एक भयंकर विषैले नाग आकर रहने लगा है, जिससे यमुना जी का जल विषैला हो गया है। हमारे पशु जब भी उस जल को पीते हैं वे सभी काल का ग्रास बन जाते हैं। उनकी यह बात श्री कृष्ण छिपकर सुन रहे थे। उन्होंने उस विषैले नाग को बस में करने का निर्णय कर लिया। तब यमुना के जल को जहरीला करने वाले 5 फनों वाला कालिया नाग के फनों पर को अपने नन्हे पैरों की नृत्य थाप से श्री कृष्ण ने ऐसा दबाया कि भयंकर विषधर कालिया नाग की भीख मांगने लगी। तब प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। वह जान बचाकर समुद्र में जा छिपा। चारों ओर श्री कृष्ण जी की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने उनकी इस लीला को देखकर भी उन पर पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण के पद चिन्ह कालिया के फन पर इस तरह से अंकित हुए कि कालिया के वंशज कोबरा के फनों पर ही आज भी देखे जा सकते हैं। वृंदावन में इन बड़ी उपलब्धियों और अपनी लीला के लिए श्री कृष्ण शीघ्र ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, आज का जो ये श्री कृष्ण का लीला है वो इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसको आगे करेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।